स्वागत है सभी का धरनी आईएएस में। आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करेंगे कि क्या सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो सकता है या कोचिंग जाना जरूरी है या ऑनलाइन पढ़ना चाहिए हमें या फिर लाइब्रेरी में 10-12 घंटे पढ़ाई करना चाहिए, घर पर नहीं पढ़ना चाहिए। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहली बात कि हमें कोचिंग की आवश्यकता क्यों है। कोचिंग हमें एक सटीक मार्गदर्शन और एक रणनीति तैयार करके देती है और आपको सारा कंटेंट सरल सुविधा में उपलब्ध करा के देती है। यह कोचिंग का महत्व है। अगर आपके पास ये सब चीजें उपलब्ध हैं तो आप सेल्फ स्टडी भी पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी लड़के के भाई का सिलेक्शन हुआ है और उसका भाई उसके घर में ही रहता है, तो उसको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसका भाई ही उसके लिए टीचर के रूप में कार्य करेगा। आपने इसके बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे कि उनका बड़ा भाई आईएएस बना था तो फिर उनका छोटा भाई और बहन का भी आईएएस आईपीएस में सिलेक्शन हुआ। ठीक है ना। तो यहां पर कोचिंग का महत्व सिर्फ मार्गदर्शन के लिए और रणनीति बनाने तक सीमित है। तो अगर आपके पास ये सब चीजें उपलब्ध हैं तो आप सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न, अगर सेल्फ स्टडी हम करते हैं तो मैं कहां पढ़ना चाहिए, घर पर या लाइब्रेरी पर? क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं, ज्यादातर बच्चे लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं। उसमें से 10-10, 12-12 घंटे कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं। सबकी अपनी अपनी सहूलियत है। तो हमें कहां पढ़ना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आप दोनों में से कोई भी जगह चूज कर सकते हैं। आप घर पर भी पढ़ सकते हैं अगर आपके घर पर वातावरण उपलब्ध है और अगर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, आपके लिए 10-12 घंटे अगर आप उपलब्ध हैं तो आप घर पर भी पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखना है कि आप लाइब्रेरी क्यों आए हैं। आपको वहां पर किसी से गप्पे नहीं मारना या लाइब्रेरी से नीचे उतर करके चाय वालों के पास चाय नहीं पीना, उसमें 1-2 घंटे खराब नहीं करना। आपको अगर लंबे समय तक बैठने में दिक्कत हो रही है तो आप थोड़े बहुत समय के लिए रेस्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सेटिंग कम हो जाएगी तो फिर सिलेक्शन में गड़बड़ हो जाएगी या सिलेक्शन नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है ना। अब उनके लिए जो कोचिंग ले चुके हैं उनको क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ कोचिंग के बहाने ही सिलेक्शन हो जाएगा या कोचिंग जाकर के ही सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन गारंटी है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपको खुद परिश्रम भी करना पड़ेगा। कोचिंग जो बच्चे जाते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। कोचिंग किसी को सिलेक्शन नहीं दे सकती। इसलिए जो बच्चे कोचिंग एक बार जा चुके हैं, पूरा सिलेबस कर सकते हैं, वो बच्चे घर पर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। उनके लिए बेहतर वही है। या फिर वो कोई दूसरी कोचिंग लगा सकते हैं, क्योंकि एक कोचिंग पर जब आप पूरा ज्ञान ले चुके हैं तो आप दूसरी कोचिंग पर आपको जाना चाहिए। और अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत से नहीं हुआ है, हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, तो आपको उसी कोचिंग पर रहना चाहिए फिर। क्योंकि अपने शिक्षक या गुरु पर भी भरोसा करना बहुत जरूरी है, तभी सिलेक्शन होता है। तो अगर आप कोचिंग जा चुके हैं ऑलरेडी, जो बच्चे, कोई भी बच्चा अगर कोचिंग ऑलरेडी ले चुका है 1-2 साल, तो वो उसके बाद सेल्फ स्टडी कर सकता है। उसके सिलेक्शन भी बिल्कुल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप अपने एक ऐसे ग्रुप से जुड़े रहिए जो उसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। जैसे आप टेस्ट सीरीज के बहाने जुड़े रहें या लाइब्रेरी के बहाने जुड़े रहें। आप कुछ ऐसे बच्चों से जुड़े रहिए जो उसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं तो आप यूपीएससी का मेंस देना चाहते हैं तो आप उसी ग्रुप से जुड़े रहिए। एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एमपीपीएससी बच्चों से जुड़े रहिए, 50-100 बच्चों से। तो उससे आपको पता चलेगा कि मार्केटिंग में क्या चल रहा है और कैसे हमें पढ़ाई करना है। कुछ बदला तो नहीं है। ठीक है ना। इसके लिए आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो मैं आपको कुछ बता दूंगा। जैसे आपको टाइम टेबल से जरूर पढ़ना चाहिए, टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए। उससे क्या है, आपका एक लक्ष्य निर्धारित हो जाता है कि आपको 15 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करना है, तो आप 15 दिन अपने आप को देंगे। वो खत्म हो या ना हो, लेकिन फिर भी आपको एक लक्ष्य तो मिलता है कि आपको इतने समय में मुझे इतना पढ़ना है। तो आपको टाइम टेबल लगा के पढ़ना चाहिए। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।